Namaste, I am Jevin Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Program MSc Chemistry, Second Sem, Session Hydroboration. Today I will be start hydroboration. Hydroboration is the process where in the hydrogen boron bond is added to a double bond and triple bond between either carbon-carbon or carbon-nitrogen bond. It is also be performed on carbon-carbon triple bond. Hydroboration can also be useful in the synthesis of some organic compound. अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन की। तो इन द हाइड्रोबोरेशन इज ए प्रोसेस हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड इज एडेड टू बी डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अपन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड को ऐड करना है, तो इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोबोरेशन। क्लियर? इट इज आल्सो परफॉर्म्ड एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे अपन हाइड्रोबोरेशन ऐड कर सकते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पे अपन को हाइड्रोजन बोरेशन ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन बोरेशन कैन आल्सो बी यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो एक सिंथेसिस लिखी हुई है, इसमें मैंने एक एल्किन लिया है, एल्किन की मैं BS3 से रिएक्शन करा रहा हूँ और कंपाउंड बन रहा है ट्राई ब्रोमो एल्केन। ठीक है, तो ट्राई ब्रोमो एल्केन कंपाउंड अपने पास बन रहा है। देखो B2H6 है अनस्टेबल होता है और BH3 स्टेबल होता है। ठीक है, तो BH3 रिएक्ट करेगा, ना कि B2H6 रिएक्ट करेगा। क्लियर? तो B2H6 से ही अपन को इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 का अपन यदि रिएक्शन कराते हैं किसमें, ईथर सोलवेंट में, तो अपने पास बनता है BH3 कंपाउंड, और BH3 कंपाउंड ऐड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको फ्लेम और प्रोडक्ट बनता है। तो अब देखो इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो मैकेनिज्म अपने सब समझ में आ जाएगा। इन दिस मैकेनिज्म, in hydrogenation process, it is observed that the hydrogen is added to the most substituted carbon of double bonded. Therefore, hydroboration can be considered as an anti-Markovnikov process. According to anti-Markovnikov process, hydroboration add to डबल बॉन्डेड एल्किन। देखो हाइड्रोबोरेशन का अपन को एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड कराना है, किसके ऊपर? एल्किन रिंग के ऊपर या एल्किन डबल बॉन्डेड कंपाउंड के ऊपर। क्लियर? इन दिस प्रोसेस वाया 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, जैसे अपन उसको ऐड कराएंगे तो अपने पास 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्लियर? तो इन दिस स्टेट देर इज ए सेम फेस एडिशन ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम ऑन दी डबल बॉन्ड। यदि सेम फेस में बोरोन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड का एडिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन सिन एडिशन, और डिफरेंट फेस में हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंटी एडिशन। दिस कार्बन बोरोन बॉन्ड इज फॉर्म्ड फास्टर देन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। Therefore, the carbon gains a partially negative charge, whereas the more substituted carbon gain a partially positive charge. In this 4-member transition state, in this example, transition state is given below. देखो फर्स्ट स्टेप में एल्किन की रिएक्शन कराएंगे BH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल, और एंटी मार्कोनिकोव रूल जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे क्या जुड़ेगा? नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, और मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मतलब मार्कोनिकोव रूल का विपरीत, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो BH3, अब BH3 कहाँ ऐड होगा? BH3 इसमें डबल बॉन्डेड, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो BH3 CH2 पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन पे क्या होगा? बोरोन, मतलब हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एज अटैच हायर हाइड्रोजन एटम। क्लियर? तो यहाँ पे हायर हाइड्रोजन एटम पे CH2 पे अटैच हो गया। क्लियर? जो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, हाइड्रोजन CH2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट हो रही है। जैसे ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हुई तो अपने पास एक BH2 ऐड हो गया और एक कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब देखो एक हाइड्रोजन के साथ एक एल्किन रिंग ऐड हो रही है, तो अपने BH3 के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, तो 3 एल्किन रिंग ऐड हो सकती है। तो ऐसे ही सेकंड स्टेप में अपन 2 वही एल्किन का BH2 के अटैक कराएंगे, और ऐसे एक H+ एक्सेप्ट करेगा, और एक H+ एक्सेप्ट करने के बाद में सेकंड ऐड हो जाएगा, ऐसे ही थर्ड ऐड हो जाएगा, और कंपाउंड बन जाएगा ट्राई ब्रोमो एल्किल।
ठीक है, ट्राई ब्रोमो एल्किल कंपाउंड अपने पास बन जाएगा। अब देखो ट्राई ब्रोमो एल्किल प्रोडक्ट हो गया, बट यदि मैं ट्राई ब्रोमो एल्किल का ऑक्सीडेशन करा देता हूँ तो किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में। ये इंपॉर्टेंट रखना आप लोगों को एग्जामिनेशन के हिसाब से। यदि B2 एक्सेस से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो एल्किन कन्वर्ट होती है, फर्स्ट स्टेप में एल्किन कन्वर्ट होती है ट्राई ब्रोमिनेशन में, ट्राई बोरेशन में, ट्राई बोरेशन का फिर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो कन्वर्ट होगा एल्कोहल में। अब एल्कोहल में अपन को ये याद रखना है कि इसमें 3 डिग्री एल्कोहल स्टेबल है क्या 2 डिग्री एल्कोहल स्टेबल है। अब देखो अपन को स्टेबिलिटी ऑर्डर वही कैटाइन और एनाइन के थ्रू देखना है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और एनाइन का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसके इसके साथ अपन इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, और रिएक्टिविटी में ये कहेंगे कि 3 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, तो देखो 99% हो रहा है, एक हो रहा है 1%, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और मोर स्टेबल प्रोडक्ट इन बोरेनेशन एंड फर्दर ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो ये होगा बोरेशन ऑफ डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड। क्लियर, तो ये हो गया, ये ऐसे करके अपन बोरेशन कराते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यहाँ कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। क्लियर, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे लोअर हाइड्रोजन हो इन द डबल बॉन्डेड। क्लियर, ये हो गया अपने पास हाइड्रोबोरेशन। ओके, थैंक यू।